कर्णोदक्षाय विष्णु के शरीर से रोमकूप से रोंगटे जितने ना, ये गूज बम जिसको कहते हैं, रोम का रोम जो है, इसमें से प्रतिक्षण एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट। कैसे? जैसे हम सांस लेते हैं ना, भगवान विष्णु लेटे हैं, बोले निज भृत्य भाषितम, मेरे भक्त ने अगर बोल दिया है तो अपने भक्त की भाषा पूरी करने के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अगर कोई प्रेम कर लेगा ना, उसके उसी दीवार से प्रकट हो जाऊंगा। कृष्ण गीता में कहते हैं, ना तद्भसाय तो सूर्यो ना शशांको ना पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। हे अर्जुन, तुम्हारा ये प्रश्न है, मेरे लोक में क्या सूरज नहीं होता? ना तद भसाए तो सूर्यो, कोई सूर्य नहीं है, ना शशांक को, चंद्रमा भी नहीं है, ना पावक, कोई अग्नि भी नहीं है। वहां जाने के बाद इस लोक में पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, अच्छा प्रभु आप इतने बड़े हैं। तब भगवान ने जब ये बात बोल दी तो उनका प्रश्न उठा, क्या प्रभु मुझे वो विराट रूप जो आपने पूछा दिखा सकते हैं? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज मैं कहूंगी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है और आप सिर्फ पॉडकास्ट सुनने के लिए आए हैं, तो वो सारे काम छोड़ दीजिए, नहीं तो यहीं पॉज करिए और बाद में जब आपके पास पूरा समय हो कि आप गंभीरता से ये पॉडकास्ट देख सकें, तब ये पॉडकास्ट देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा आज आपके पास से। क्योंकि हम बात करने वाले हैं भगवत गीता में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप के, जो कि वाकई में बताता है, प्रूफ देता है कि मल्टी डायमेंशंस, मल्टीवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इसी कथा को आज हमने बहुत डिटेल में सुना है। और ये कथा नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण ने उस विराट स्वरूप को जब दिखाया है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को दिखाया है। साथ ही एक बात भगवत गीता के बारे में कही जाती है, जिस पे कई सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कई लोगों की बातें भी सुनी होंगी, कि श्री कृष्ण ने जब 700 श्लोक और 18 अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में, तो समय को रोक दिया। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था? क्या 700 श्लोकों का ज्ञान समय रोक कर दिया गया था? अगर ऐसा था तो पांडवों की सेना और कौरवों की सेना उस वक्त क्या कर रही थी? तो ये सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। आपको लेकर चलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड की यात्रा पर, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो भागवत कथा करते हैं, साथ ही इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गाइड हैं, इस्कॉन द्वारका के साथ जुड़े हैं, कृष्ण को महसूस करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र को जपते हैं। और कृष्ण के बारे में मुझे लगता है उनसे बेहतर उस स्वरूप में कोई और बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये पॉडकास्ट शूट किया है तो मैं जानती हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी, आप सभी पहले भी मिल चुके हैं, प्रशांत मुकुंद गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड कॉलिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा बहुत मन था आपके साथ पॉडकास्ट करने का, क्योंकि पिछली दफ़ा जब आप आए तो हम नहीं कर पाए साथ में बातचीत, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कब आप दोबारा आए और हम एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट पे बात करें। और वो सब्जेक्ट है मल्टी वर्ड्स की थ्योरी, अनंत ब्रह्मांडों की बातें। मैंने बहुत लोगों के साथ की है, लेकिन भगवत गीता में भी अनंत ब्रह्मांड का पूरा एक हमें दृश्य दिखा है। वही मोर ऑथेंटिक वही है। एग्जैक्टली तभी मैं चाह रही थी कि आपके साथ मैं उस पर बात करूं, क्योंकि हमारे दर्शकों को ऑथेंटिसिटी ही चाहिए होता है कि भाई आप लॉजिकल बात करिए, जो कहीं शास्त्र संगत हो। शास्त्र संगत। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद उन्होंने अपना विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप दिखाया था अर्जुन को। इस विश्व स्वरूप को मैंने जितना इंटरप्रेट किया, मुझे लगता है ये तो अनंत ब्रह्मांड है। हमारे सामने मल्टीवर्स खोल के रख दिया श्री कृष्ण ने। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल यही था। क्या है ना, भगवान कृष्ण ही सृष्टि के रचयिता है। भगवान ने भगवत गीता के अंदर ही इस बात को बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बोधा भाव समान्वितः। भगवान ने 10वें अध्याय 8 नंबर श्लोक में ये बात कही। भगवान कहते हैं मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ द एंटायर क्रिएशन।
तो श्रीमद् भागवत के अंदर, भगवत गीता के अंदर, अब जो लोग भागवतम को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, वो अपने डायमेंशंस की बात करते हैं। जी। जैसे ज़्यादातर लोग 3 डायमेंशंस, 3D, 4D आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर भगवत गीता और भागवतम बात करती है मल्टी डायमेंशंस के बारे में, 10 डायमेंशन से भी ज़्यादा के डायमेंशंस के बारे में। वो हम लोग बात कर सकते हैं एक मेटाफिजिक्स के बारे में, मेटाफोर के बारे में, लेकिन यूनिवर्सल साइंस जो है वो भगवत गीता और भागवत के अंदर उसका वर्णन आता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब सृष्टि का वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं, तो श्री कृष्ण से प्रथम विस्तार बलराम जी का होता है। बलराम जी के बाद दूसरा विस्तार होता है चतुर्व्यूह विष्णु, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह, व्यू अवतार। उसके बाद फिर भगवान के जो संकर्षण है उनका विस्तार होता है नारायण के रूप में, जिसे लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो नारायण कम्स ऑन द 4th स्टेज फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण, बलराम, चतुर्व्यूह, नारायण, एंड फ्रॉम नारायण कम्स द्वितीय चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह, उसमें अगेन प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण। अब इसमें जो संकर्षण है वो अपना विस्तार करते हैं, संकर्षण महाविष्णु के रूप में, जिसको कभी कभी लोग कर्णोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। यानी एक कर्ण सागर है, उस सागर पे भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु भगवान, और उनके गर्भ के अंदर समूल सृष्टि बैठी हुई है। उसको कहते हैं महत तत्व। महत तत्व, महत तत्व रॉ मटेरियल है जो भगवान के गर्भ के अंदर है। अब भगवान जब सृष्टि की रचना की कामना करते हैं कि सृष्टि रचना करनी है, तो किस रूप में सृष्टि रचना करेंगे? भगवान ने कई प्रकार की जीवात्माओं को बनाया। भगवान कहते हैं ममेव अंशः जीव लोके जीवभूत सनातन, इस सनातन पृथ्वी में ममेव अंशः, मेरे ही अंश मैंने प्रकट किए। अगर भगवान परमात्मा है तो हम आत्मा है, वो परमात्मा है और हम आत्मा है, ये डिफरेंस है। वो प्रभु, वो परब्रह्म है, हम ब्रह्म है। तो ये भगवान ने बनाया सच्चिदानंद। भगवान ने प्रश्न किया जीवात्मा से, क्या करोगे तुम, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले प्रभु आपका संग पाना चाहते हैं, आपसे जुदा नहीं होना चाहते। भगवान बोले अच्छा, तो मेरे परिकर बनोगे? बोले हाँ। तो भगवान ने अपने वैकुंठ में अपने पार्षद, विष्णुदूत, चतुर्भुज, यशोदा, नंद, गोपाल, ग्वाल, गाय, भैंस, बकरी, सब भगवान ने गोलोक में, वैकुंठ में अनेक अनेक अपने पार्षद बना दिए। दूसरा लॉट बनाया भगवान ने। भगवान ने पूछा तुम क्या करोगे? बोले प्रभु हम ना चाहते हैं कि भोग करें संसार का, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं इसके जगत के दाता आप अकेले मालिक हैं। सबका मालिक एक, आपने सुना स्टेटमेंट, वो मालिक आप एक हैं, लेकिन आप अनेक अनेक लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारी तो कोई सेवा नहीं करेगा। अगर एक मौका हमको मिले तो हम एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान बोले अच्छा भोग करोगे, मत जाओ, संसार में मुझसे दूर जाकर के सुख नहीं मिलेगा। जैसे पिता अपने पुत्र को कहता है बेटा तुमने मान लिया IT इंजीनियरिंग करी है, पर हमारा बिजनेस है, अपना पुश्तैनी बिजनेस है, उसमें आओ। वो कहता नहीं पिताजी मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी माई ओन। ठीक है बेटा ट्राई कर लो, लेकिन कभी भी तकलीफ आए तो योर फादर्स होम इज ऑलवेज ओपन, आपका पिताजी का घर खुला हुआ है। तो हम भी भगवान से कह के आ गए प्रभु आते हैं बस एक एंजॉय करने। भगवान ने उसके लिए एक पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण किया, और उस भौतिक सृष्टि के अंदर अनंत ब्रह्मांड, कर्णोदक्षाय विष्णु के शरीर से रोमकूप से, रोंगटे जितने ना, ये गूज बम जिसको कहते हैं, रोम का रोम जो है, इसमें से प्रतिक्षण एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट। कैसे? जैसे हम सांस लेते हैं ना, भगवान विष्णु लेटे हैं तो उनके कोम से सब सांस निकलती शरीर से, अनेक ब्रह्मांड। कैसे? जैसे हम जब कपड़ा वॉश करते हैं और उसमें से बबल्स निकलते हैं, वो बबल कितनी देर रहते हैं? भगवान की दृष्टि में सेकंड्स के लिए, लेकिन हमारी दृष्टि में उसका काल बहुत लंबा होता है। अब मैं उस से सृष्टि ला रहा हूं आपको समझाते हुए। कर्णोदक्षाय विष्णु को भगवान कहते हैं अब मैंने 2 प्रकार के जीव बना दिए, एक नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध, जो कि बंध गए संसार में, नित्य यानी शुरू से बंधे हुए हैं, एक नित्य मुक्त जो मुक्त हो गए। अब इन नीचे वालों को लाने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि तीसरी प्रकार की आत्मा, तुम क्या करोगे? बोले प्रभु रहना तो हम आपके साथ जाते, बाकी जैसा आप बोले। भगवान बोले तो मैं चाहता तो तुम मेरे धाम में रहो, लेकिन है ना कुछ बेचारे बच्चे नटखट चले गए मुझसे दूर, तो उनको लाने के लिए तुम जाओगे, सेवा करोगे? बोले यस कृष्ण वी आर रेडी। तो हमने कर्णोदय विष्णु को बोला। तो तीसरा प्रकार क्या है? साधु, संत, गुरुजन, जिन्हें लोग कहते बड़े सिद्ध पुरुष है। सिद्ध, वो सिद्धि किसने दी? कृष्ण ने दी। वो सिद्धि वो है तो उस लोक के, लेकिन वो आए हैं केवल हमको वापस ले जाने के लिए। वो आते हैं और हमको शिक्षा देते हैं और वापस, उन्हें कहते हैं नित्य
बद्ध, और इनको कहते हैं नित्य सिद्ध। सिद्ध थे शुरू से ही, लेकिन सिर्फ आए हैं, नाटक कर रहे हैं, परिवारों में आए हैं, गृहस्थ जीवन दिखा रहे हैं, वैराग दिखा रहे हैं, मनुष्य शरीर में आए, लेकिन टीचिंग्स दे रहे हैं बड़ी ट्रांसडेंटल। तो इतना ज्ञान इनके पास कैसे आया? ये नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो अब ये आए, अब कर्णोदक्ष विष्णु जो थे, उन्होंने बोला अनेक जो ब्रह्मांड बने हर बबल के अंदर, अब हम एक बबल की चर्चा कर रहे हैं, हर एक बबल के अंदर विष्णु चाहिए। एक मिट्टी का कण उड़ नहीं सकता अगर उसके अंदर भगवान का वास ना हो। इसलिए भगवान का एक नाम आपने सुना होगा, विष्णु। विष्णु क्या मतलब हुआ? इसको संधि विच्छेद करें, विश्व के अणु में यानी एटम में, विश्व के अणु में जो रहता है उसको विष्णु कहते हैं। न्यूक्लियस हम बात करते हैं, तो विश्व के अणु में जो है उसको विष्णु कहते हैं। इसलिए कहते हैं कण कण में प्रभु विराजमान है। कौन सा विराजमान है? विश्व के अणु में विष्णु विराजमान है। इसलिए प्रहलाद के खंबे में, हिरण्यकश्यप के घर में, उन्होंने पूछा क्या मेरे खंबे में भगवान है? कहते हैं हाँ है। लेकिन क्या पहले से जब बना होगा तब थे भगवान उसमें? हाँ। नहीं। क्यों? कण कण में है ना, लेकिन कण कण में इतने बड़े नरसिंह तो नहीं है ना। वो कैसे हो गए? बोले निज भृत्य भाषितम, मेरे भक्त ने अगर बोल दिया है तो अपने भक्त की भाषा पूरी करने के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अगर कोई प्रेम कर लेगा ना, उसके उसी दीवार से प्रकट हो जाऊंगा। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। तो उसने कहा है, हाँ है। जैसे उसने मुष्टिक प्रहार किया, भगवान नरसिंह रूप लेके आ गए रक्षा करने के लिए। कि आज नहीं आते? आते। मेरे अपने जीवन में आए अनेकों बार। जब ऐसा हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि दिस इज लास्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो बस फिनिश हो गया है। अब अपने जीवन में आप कभी ड्राइव नहीं कर पाएंगे, आप कभी पीछे टर्न करके नहीं देख पाएंगे, तो आपको बड़ा प्रोटेक्ट होकर चलना। आपको ब्रेन डिसीज हो चुका है। 2012 की बात बता रहा हूँ। But at night, 40 days of my hospitalization, I see Lord Nrsimha came in my dreams. और उन्होंने आकर के रात को कुछ ऐसा किया। सुबह जब मेरा डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने कहा एक बार एक चेकअप और करा देते, लास्ट टेस्ट, उसके बाद इनकी सर्जरी डेट है आज 3 बजे इनका ऑपरेशन होगा। तो मैं ऑलरेडी ओटी में था, और वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो कि ब्रेन सर्जन है, वो गलती नहीं करेगा। उसने सब कुछ किया। वो तो बोले कि जब फाइनल डिसीजन आया तो देखा कि ठक्को ठीक हो गया। बोले जहां से इनके प्रॉब्लम था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कह रहे अरे ये कैसे ठीक हो गया? कह रहे इनको डिस्चार्ज कर दो, ले जाओ इनको वापस रूम में। फिर डॉक्टर मिलने आया, कह रहा आपके पास कौन सी सिद्धि है जिसने आपको ठीक किया? मैं कहा कोई सिद्धि नहीं है, मैं दास हूँ भगवान का, यही सिद्धि है। मैं भगवान का सेवक हूँ। वो प्रभु अपने सेवक की रक्षा स्वयं करता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करते हैं। जब बच्चे छोटे हैं तो माता पिता स्वयं रक्षा करते हैं। हम प्रभु के बच्चे हैं, वो प्रभु रक्षा करेगा, इसकी इतना विश्वास रखिए। रक्षति इति विश्वास, बस फेथ होना चाहिए, वो रक्षा करेंगे, वो करते हैं। तब भगवान ने उस ब्रह्मांड के एक बबल के अंदर कर्णोदक्ष विष्णु ने विस्तार किया अपना। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। गर्भदक्षाई यानी गर्भ के अंदर भगवान विराजमान थे बबल में। अब भगवान लेटे, आपने कई बार एक चित्र देखा होगा, मंदिरों में आप जाती रहती हैं इलाजी, तो आपने देखा होगा कि भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है, पुष्प, और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ये जो दृष्टि है, ये सृष्टि की दृष्टि नहीं है। एक कर्णोदक्ष विष्णु के बाद जो सृष्टि प्रारंभ हो रही है ना, उसका दर्शन है केवल लोगों को हो पाया है। और उसके अंदर जब गर्भोदक्ष विष्णु लेटते हैं तो उनके पसीने से एक जल निकलता है, उसका नाम है स्वेद जल। वो आधे ब्रह्मांड में भर जाता है, और उस पे गर्भोदक्ष विष्णु लेटे रहते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, और कमल पे सबसे ऊपर एक लोक है ब्रह्मलोक, और उसकी जो स्टेम है ना, कमल की डंडी स्टेम कहते हैं, उसमें 14 लोक है, 14 प्लैनेट्स। उसके मध्य में पृथ्वी अर्थ जिसको हम कहते हैं, और उसके ऊपर 7 है, नीचे 7 है, ऊपर 6, नीचे 7, टोटल 14 भुवन लोके, 14 भुवन है। उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। हम बात करेंगे अर्थ से, क्योंकि हम लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं। अर्थ के नीचे 7, ऊपर 6। अर्थ के ऊपर है, ये है भूलोक, इसके ऊपर है भुवलोक, उसके ऊपर है स्वर्गलोक। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र में बोलते हैं ओम भू भुव स्वाहा। ये 3 ही लोकों की बात होती है, भू भुव और स्वाहा। स्वर्गलोक के ऊपर तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो कमल आ गया सत्यलोक। नीचे चले, तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 है। तो पाताल इज द लास्ट वन। पाताल जहां खत्म होगा ना, वो भगवान की नाभि के ऊपर का हिस्सा है, उसके नीचे भगवान लेटे हुए हैं। तो ये भगवान की डायमेंशन है। एक बबल की बात कर रहा हूं, और ऐसे अनेकों बबल भगवान के शरीर से निकल रहे प्रतिक्षण,
और किसी न किसी लोक में भगवान कृष्ण इस समय अपनी बाल लीलाएं कर रहे होंगे, किसी न किसी जगह भगवान की नरसिंह लीला चल रही होगी, किसी न किसी, क्योंकि भगवान की नित्य लीला है जब इस लोक में होती है। तो वो कहते हैं भगवान तो उस ईयर में आए थे ना। हम लोग जाते हैं चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे डिस्कशन होता है, बोले टाइम फ्रेम देखो ना, भगवान की लीला कैसी है, नित्य लीला, एवरी डे, पर डे। तो नित्य लीला कैसे होगी? यहाँ तो 125 साल लीला किए कृष्ण और 5000 साल पहले वैकुंठ चले गए, उसके बाद कैसे? तो भगवान यहाँ से जब अदृश्य दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो दृश्यमान है ना, क्योंकि वो तो कभी जाते नहीं है। तो किसी और ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा है, वहां पर श्री कृष्ण लीला चल रही है। आज भी कहीं ना कहीं यशोदा जी की जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, लाला आए हैं आज कहीं पर, तो प्रतिदिन नित्य लीला भगवान करते हैं। लेकिन कहते हैं कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। जिस व्यक्ति में स्पिरिचुअलिटी होगी वो इस चीज को देख पाएगा, नहीं तो लोग बोलेगा बोगस है यार, बुकिश नॉलेज है यार, हमने तो कभी नहीं देखा। मैं उनसे पूछता हूं, क्योंकि मैं साइंटिस्ट व्यक्ति हूं, फार्मा पढ़ के आया हूं, आपने प्रभु को नहीं देखा, आपको मैं बोलूं इस दीवार के परे क्या आप देख सकती हैं? आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बोले हमारी आईज का एक लिमिटेशन है, दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है। तो हम इस दीवार के पार नहीं देख पा रहे, उस ब्रह्मांड के पार उस प्रभु को देख पाएंगे। जब हम प्रत्यक्ष देखने के आदी हो चुके हैं तो हमें परोक्ष दिखेगा कैसे? प्रत्यक्ष, अक्ष यानी आंखें सामने दिखे उसे प्रत्यक्ष, और जो अक्ष के सामने नहीं उसे परोक्ष कहते हैं। तो कृष्ण कौन है? परोक्ष का ज्ञान है। वो कैसे अनुभव होगा? बोले उसका अनुभव होता है। बोले अनुभव कैसे होता है? एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को समझा यही ज्ञान सृष्टि का, तो बोला समझ में आया? बोला गुरुजी इतने रोम, इतने कूप, इतने ब्रह्मांड, कुछ समझ नहीं आया। बोले अभी तो समझाया, लिखो, लिख करके समझो। फिर लिखवाया, अब समझ में आया? करे नहीं गुरुजी समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने उठा के एक चाटा मार दिया। बोले गुरुजी आपने मुझे मार दिया, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कर दिखाओ कहां दर्द हो रहा है, कर दिखाओ कहां दर्द हो रहा है। कर दर्द दिखता थोड़ी है, दर्द तो अनुभव हो रहा है। बोले बस जैसे दर्द का अनुभव होता है ना, ऐसे ही कृष्ण का, भगवान का अनुभव होता है। जिसको हो गया है उसको दिखता है कि हाँ मेरे को अनुभव हो रहा है, जिसको नहीं हो रहा है तो भगवान अनुभव का विषय है, भगवान प्रत्यक्ष देखने का विषय नहीं है। तो प्रभु जी यहाँ पर सवाल ये उठता है, मैं समझना चाह रही हूँ कि जो वो एक बबल जो है जिसमें विष्णु जी लेटे हैं, जिसमें विष्णु जी की नाभि से जो कमल स्टेम निकला है। निकल रही है, 7 लोग नीचे और 6 6 लोग ऊपर हो गए, तो ये इतने सारे बबल तो न जाने कितने बबल होंगे। अनेक, बोलता रहा हूं, भगवान का सांस ले रहे हैं ना, रोमकूप से अभी भी निकल रहे हैं, प्रतिदिन निकल रहे हैं, प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और बंद भी हो रहे हैं कितनी जल्दी। जैसे बबल समाप्त हो जाता है, जब बबल समाप्त होता है तब सृष्टि कहा जाती है, उसको प्रलय कहते हैं। सृष्टि कहा जाती है वापस जहां से निकली थी भगवान के गर्भ के अंदर चली जाती है। हर बबल में यही होता हर है। बबल में ये होता है। और अब बात आती है, तो हो गया दूसरा लेवल, अब थर्ड लेवल। अब जब ये सृष्टि बन गई, 14 लोग आ गए। बोले आपने सूर्य चंद्रमा की बात तो नहीं करी प्रभु जी, आपने मंगल और जुपिटर की बात तो नहीं करी। तो यहां पर 2 प्रकार की सृष्टि, आपने जिस मल्टी डायमेंशनल की बात करी वो मैं बता रहा हूं। जब 14 लोग ऐसे हो गए तो स्वर्ग लोग जो है हमारे से ऊपर 3, पृथ्वी से स्वर्ग लोग तक, इन 3 लोगों के मध्य में एक हॉरिजॉन्टल सृष्टि भी है, जिसे नवग्रह कहते हैं, ऑर्बिट्स बने हुए हैं। तो ये एक सृष्टि ऐसे है, वर्टिकल सृष्टि, और एक हॉरिजॉन्टल सृष्टि। तो वो हमारे समकालीन ऐसे है। तो हमारे आसपास, क्योंकि सूर्य की जरूरत केवल स्वर्ग, पृथ्वी और भूलोक तक ही है, उसके ऊपर जाए तप लोक, जनलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, वहां पर नहीं। वहां पर कैसे प्रकाश होता है? भगवान के शरीर से तेज निकलता है ना, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उस ब्रह्म ज्योति से प्रकाशमान होते अलग अलग लोग। केवल पृथ्वी लोक ऐसा है जो ब्रह्म ज्योति को दर्शन नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमको एक सूरज की आवश्यकता है। तो भगवान ने एक बल्ब लगा रखा हमारे लिए छोटा सा। तो भगवान बोलते हैं आपके लोक में सूरज की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण गीता में कहते हैं ना तद भसाय तो सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। हे अर्जुन, तुम्हारा ये प्रश्न है, मेरे लोक में क्या सूरज नहीं होता? ना तद भसाय तो सूर्यो, कोई सूर्य नहीं है, ना शशांक को, चंद्रमा भी नहीं है, ना पावकः, कोई अग्नि भी नहीं है। वहां जाने के बाद इस लोक में पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं अच्छा प्रभु आप इतने बड़े हैं। तब भगवान ने जब ये बात बोल दी तो उनका प्रश्न उठा, क्या प्रभु मुझे वो विराट रूप जो आपने पूछा दिखा सकते हैं? भगवान बोले देखो भक्त को तो ये विराट रूप देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त को तो भगवान से मतलब है, उसको सृष्टि की जानने की आवश्यकता क्या। फिर भी प्रभु मैं तो भक्त हूं, जो लोग गीता पढ़ेंगे सब तो भक्त नहीं होंगे, लोग संशय से पढ़ेंगे, डाउट से पढ़ेंगे, तो कैन यू शो मी? भगवान बोले ओके, आज मैं तुम्हें पहली बार एक विश्व रूप दिखाने जा रहा हूं जो आज से पहले ना तो किसी ने देखा है ना कोई देखेगा।
तब भगवान ने अपना सृष्टि विस्तार करना प्रारंभ किया, अनेक मुख खोल दिए। भगवान ने दिखाया उनकी पिंडलियों के अंदर वो 14 लोक हैं। भगवान के शरीर के रोमकूप से अनेक अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और भगवान के मुखों के अंदर जितनी भी जीवात्माएं मर चुकी हैं वो वापिस जन्म ले रही हैं, और जिन्होंने जन्म ले रखा है वो सारी सेना, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं। अर्जुन देख करके हैरान है कि जिनको मैं मारने से डर रहा था कि ये मर जाएंगे, मैं इनको मारने का, भगवान बोले जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जातस ही ध्रुवम मृत्यु, और जिसका जन्म हो चुका है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म है। तो एक मुंह से जा रहे होते हैं और एक मुंह से सारे जन्म ले रहे हैं, वापस 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 वापस। तो बोले तुम नहीं मारोगे, तो ऐसा नहीं कि अजर अमर है, ब्रह्मा तक भी मरना पड़ता है। कोई भी सृष्टि का जीव हो, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको मरना पड़ता है। अर्जुन तो घबरा गए देख करके, बोले प्रभु ये क्या है? नाड़ियां जो है भगवान की, वेन्स, वो नदियां हैं। जो भगवान के रोमकूप थे वो अनंत पहाड़ है। तो आप कभी खड़े हो मनाली के ऊपर, देखिए बड़ा सुंदर पहाड़ है, तो क्या है ये पहाड़? क्या है? भगवान के रोंगटे खड़े हुए पेड़ है, भगवान विश्व में लेटे हुए हैं। जितनी नदियां देख रहे हैं क्या है? भगवान की वेन्स, नदियां बह रही हैं। ये भगवान का अर्जुन रूप देख के बोला प्रभु शांत हो जाइए, बंद कर दीजिए, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं आपका भक्त बनने को तैयार हूं। मुझसे ये अद्भुत, ये इतना विराट रूप, मैं घबरा गया हूं, डर रहा हूं कि मैंने आपको सखा माना, मैंने आपको मित्र माना, कितनी बार आपको पैर लग गया होगा, कितनी बार मैंने हाथ लगाया होगा। आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं श्री कृष्ण, वापिस अपने मूल रूप में आइए, मूल रूप में जो आप हैं वो आइए। तो भगवान ने अपना पहले चतुर्भुज रूप किया और फिर बाद में मूल रूप किया। इससे समझ में आया क्या कि भगवान ने पहले कृष्ण मूल रूप है, उससे विष्णु रूप आया, उससे सृष्टि आई। तो भगवान ने जब बंद किया तो सृष्टि से पहले चतुर्भुज में गए, फिर चतुर्भुज से अपने मूल रूप, दो भुज रूप कृष्ण ने दिखाया, बोले ये मेरा मूल रूप है। तब अर्जुन बोला, डिबेट ही खत्म हो गई। डिबेट ही खत्म। अर्जुन बोला हे सखेती, हे माधवेती, हे दामोदरेती, मैंने कितने अपराध की परिक्रमा लगाई, दंडवत की। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे से मेरा प्रेम है, तुम मेरे प्रिय सखा हो, सखा चेती, तुम मेरे सखा हो, जरूरत ही नहीं तुम्हें टेंशन लेने की। बोलो मैंने देख ली इतनी बड़ी सृष्टि। तो भगवान ने बोला जब ये सृष्टि बन गई तो इसमें मैंने जितने जीव बनाए उन जीवों को चलाने के लिए भी तो बोलते हमारे हृदय में परमात्मा बैठा। तो कौन सा परमात्मा? तीसरा परमात्मा भगवान ने बनाया, उसका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई, शिरोदक्षाई विष्णु। तो पहले थे कर्णोदक्षाई, दूसरे है गर्भोदक्षाई, तीसरे है शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु हर जीव के हृदय में लगे। जैसे एक टॉय बनाया ब्रह्मा ने, प्लास्टिक का टॉय बना दिया हमको, स्त्री पुरुष घोड़ा सब बना दी, 84 लाख प्रकार के टॉयज बना दिए, पर मूव नहीं कर रहे। बोले क्या प्रॉब्लम है? ड्यूरासेल नहीं लगा हुआ। ड्यूरासेल लगाया तो डग 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 चलने लगा। तो हमारे अंदर ड्यूरासेल क्या लगाया? वो शिरोदक्षाई विष्णु आए, उन्होंने गाइड करना शुरू किया। कहते हैं अंदर बैठा परमात्मा गाइड करता है, शिरोदक्षाई गाइड करेंगे, और आत्मा हम जो सच्चिदानंद है वो आई। तब दोनों के मिश्रण से आत्मा परमात्मा दोनों बैठे हैं, और फिर शरीर ने चलना प्रारंभ किया। जब वो कोई गलत काम करता है तो अंदर से आवाज आती है मत कर। कौन आवाज देता है? प्रभु कहते हैं रॉन्ग 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 रॉन्ग, शराब मत पी, गंदी चीज है। मन कहता है पी ले, इंजॉय नहीं करेगा, खाने पीने तो आया है, मजे करने तो आया है, खाएगा पिएगा ऐश नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे तू कोई पेड़ थोड़ी है, एंजॉय कर ले, ये मन बोलता है। लेकिन आत्मा कहती है, अंदर से परमात्मा कहते हैं नो दिस इज रॉन्ग। इसीलिए अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं पीता, क्योंकि उसको अंदर से तो पता है गलत है। दोस्तों के साथ बैठकर छुप कर पीता है। बिल्कुल। अब प्रसाद लेके आता है मंदिर का, तो अंदर से आवाज आती है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बांट, सबको दे। अंदर से आवाज आती है। तो वो कहता है परिवार को, आ जाओ आ जाओ जी, मैं मंदिर गया था, आज मंदिर गया। क्यों ढोल पीट रहा है? बाहर गया उसका ढोल तो नहीं पीट रहा, क्योंकि अंदर पता है कि ये गलत है और ये सही है। तो मन की सुनता है, इसलिए मंकी बन जाता। मंकी कैसा होता है? कभी इस डाल पे कभी उस डाल पर। तो मन की नहीं सुननी चाहिए, वरना मंकी हो जाते हैं। हमको किसकी सुननी चाहिए? हृदय में बैठे परमात्मा की सुननी चाहिए। इसलिए क्या दिल की आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय माइंड की। तो कई बार करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे आते, कहते हैं सर मेरा ना दिल तो करता है कि मैं ना सिंगर बनूं, पर मेरा मन कहता है कि फिर पैसे नहीं मिले, बड़ा नहीं बना तो फिर घर कैसे चलेगा। तो मैंने कहा कि तुम मन की सुन रहे हो, दिल की सुनोगे तो क्या अनेकों लोग सक्सेसफुल नहीं हुए? आज इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, या आज के अरिजीत सिंह या सोनू निगम, क्या वो भी पहले दिन ये सोचते कि हम बने ना बने, है ना? क्रिकेटर बने, सचिन तेंदुलकर बने ना बने, विराट कोहली बने ना बने। लेकिन अगर आप प्रतिदिन
ये सोचकर चलेंगे ये मुझे वो करना है जो मेरा दिल कहता है, यस आई विल डू इट, तो प्रकृति और प्रभु भी आपकी सपोर्ट करेंगे उस कार्य को करने के लिए और आप सक्सेस होंगे। क्योंकि जो भी करेंगे, हो सकता है पैसा ज्यादा ना मिले, लेकिन जब भी होंगे, जिस स्थिति में होंगे, सुकून में होंगे। मन की सुनेंगे, जॉब हो जाएगी, बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन गाने का मन था, अब इंजेक्शन भी लगाएंगे गा गा के, हम बने तुम, इंजेक्शन लगाया गाने गा करके, क्योंकि है तो सिंगर ना ओरिजिनली। तो गुरुजी, एक नियति नाम की भी तो चीज़ होती है, एक ये भी तो होता है कि ईश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है। वहाँ पे फिर भी अगर हम दिल की आवाज़ सुनने लगे तो वो काम तो अधूरा रह जाएगा, वो पर्पस अधूरा रह जाएगा। इसको मैं अपने अनुभव से, अपने उदाहरण से ही आपको बताती हूँ। मुझे बनना कुछ और था, मुझे कभी भी स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट नहीं बनना था। हालांकि अब ईश्वर ने चुना है, ईश्वर करवाना चाह रहे हैं तो मैं कर रही हूँ और मैं बहुत खुशी से कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी हियर। लेकिन मन तो नहीं था ना। फिर ये नियति कहाँ ले आई पॉलिटिकल जर्नलिज्म से सीधे स्पिरिचुअल जर्नलिज्म में, जिसको 7 साल पहले, 8 साल पहले कोई तवज्जो ही नहीं देता था। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। इसका कारण ये है कि आपने जब एजुकेशन लिया ना, आपने दिल की नहीं करी, आपने मन की करी। नियति ने आपको गाइड किया, आज शुरू से स्पिरिचुअल रही हैं, आपको मंदिर जाना अच्छा लगता था, आपको भक्तों की कहानी सुनना, कथा सुनना अच्छा लगता था, घर में भी कीर्तन सुनना अच्छा लगता था, लेकिन आपने समाज की सुनी कि बेटा कुछ करो, डू समथिंग। तो आपने समाज की सुनी, दिल की नहीं सुनी। मैंने भी समाज की सुनी, इसलिए MBA किया, इसलिए लंदन जाके फार्मा की पढ़ाई करी। लेकिन जब दिल की सुनने की समझ में आई ना, तो भगवान गीता में कहते हैं सबका एक नेचर होता है, स्वाभाविक एक नेचर है, बाई बर्थ एक नेचर है। पर वो तो मुझे हॉबी लगता था कि मुझे वो हमें सत्संग हॉबी अच्छा लग लगता रहा है, है, कीर्तन अच्छा लग रहा है, भजन अच्छे लग रहे हैं। वो हॉबी जिसे हम कहते हैं ना, वो अंदर बैठा परमात्मा कहते हैं यही तेरा नेचर है। तो हर व्यक्ति को अपना नेचर सुनना पड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति है ब्राह्मण घर में जन्म लिया, लिखता शर्मा है अपने नाम के पीछे, लेकिन हर बात पे गुस्सा आता है, कहता मैं मारूंगा, डंडा निकाल लाता है, तो वो क्षत्रिय नेचर का है, तो उसको डिफेंस में जाना चाहिए। पर उसके पेरेंट्स कहे तुम ब्राह्मण हो, हमारे घर से कोई फौज में नहीं गया, तो उसको वो नहीं सुननी चाहिए, उसको वो सुननी चाहिए जो उसका स्वाभाविक एक प्रिस्क्राइब्ड नेचर भगवान ने देकर उस जीवात्मा को भेजा है। कोई बच्चा ब्राह्मण घर में जन्म लिया, लेकिन कहता है मैं ना 10 के 20 कर सकता हूँ 5 मिनट में, लेकिन पिताजी कहते नहीं बेटा, हम बनिए नहीं है, हमारे घर में कोई व्यापारी नहीं हुआ, लेकिन वो अगर व्यापार में चला जाएगा, क्योंकि उसके दिल की आवाज, उसका नेचर है, वो जाएगा तो वो सक्सेसफुल होगा। तो भगवान ने भी 4 वर्णों की जो रचना करी ना, वो भगवान ने जाति से नहीं करी, भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पर करी। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर। तो तुम्हारा जो नेचर है ना गुण, तो मेरा नेचर भी ऐसे सत्वगुणी था। मैं फार्मा की पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे लोग चीटिंग करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लोग झूठ बोलते अच्छा नहीं लगता था। कोई मंदिर होता था पास में, कहीं भी मैं रहूं, ट्रेनिंग में कहीं पे भी हूं, वो मंदिर में शाम को जाकर बैठना, आंख बंद करके बैठना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे अपने नेचर को समझने के लिए बहुत साल लगे। जब मैं 22 साल का हुआ तो मुझे लगा यस, दिस इज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर, भगवद गीता इज गिविंग माई ऑल द आंसर्स ऑफ माई क्वेरीज। सारे प्रश्न के उत्तर मिलने लगे। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर भी जर्नी ने मुझे टर्न करने के लिए 7 साल लगाए कि मैं पूरा जीवन यही काम करूं। तो टाइम लगता है उस अनुभव पर जाने के लिए, तो आपको भी वो टाइम लगा, क्योंकि वो आपका स्वाभाविक नेचर है, बाय बर्थ यू आर लाइक दैट। और अगर आप इसके बाद आप कुछ और करेंगे भी ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका स्वाभाविक नेचर है। मान लीजिए आप सोचें सैलरी का प्रॉब्लम है या उतना अप्रेजल नहीं हो रहा है, लेट्स चूज सम अदर प्रोफेशन। मैं ना कुछ ऐसा कर लेती हूँ, ये तो मेरा रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो मैं पैसे कमाने के लिए कर लेती हूँ, पर वहां आपका मन नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सिर्फ सुपरफिशियली जुड़े होंगे, लेकिन इंटरनली आपको वहां पर नहीं लगेगा, अधूरापन है। तो पूर्ण रूप से जो है उसको वहीं पहुंचकर पूर्णता का एहसास होता है। तो भगवान ने सृष्टि में सबके लिए एक एक नेचर रखा हुआ है, इसलिए सब डिफरेंट है। हर आदमी डिफेंस में नहीं जा सकता, हर आदमी मेरी तरह आपकी तरह शास्त्रिक बात नहीं कर सकता, हर आदमी व्यापार नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति को अपने नेचर को समझकर काम करना चाहिए। गुरुजी, एक काकभूषुंड जी की कहानी आती है कि उनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि जहाँ जहाँ जिस ब्रह्मांड में राम कथा होगी, आप वहाँ जाके एक्सेस है आपको। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि अनंत ब्रह्मांड है। बिल्कुल है। तो हम जो काकभूषुंडी है, आप उनका जानते हैं, ही इज अ ऋषि, भूषुंडी ऋषि है वो। उन्होंने हजारों लाखों साल तपस्या करी, लेकिन एक बार एक अपराध कर दिया अपने गुरुजी के प्रति। तो क्या हुआ कि गुरुजी आ रहे थे और वो शिव जी के मंदिर में थे, शिव मंदिर में उपासना करते। गुरुजी आए तो वो खड़े नहीं हुए। अब एक गुरु है और शिव है, दोनों में किसके आगे खड़ा हो? तो मैं शिव को प्रणाम करूं, गुरुजी भी आएंगे वो भी प्रणाम कर लेंगे, लेकिन उसने गुरुजी का अपमान कर दिया। तो शिवजी शिवलिंग से प्रकट हो गए। शिवलिंग से शिवजी ने प्रकट होकर कहा, हे भूषुंडी ऋषि, आपने अनेकों साल तपस्या करी, लेकिन अपने गुरु के प्रति अपराधी हो गए। मैं आपको दंड देता हूं, जाइए कौवे के शरीर में जाइए। बोले कौवा का शरीर,
ये कैसा शरीर दे दिया। अब गुरुजी तो कंपैशनेट होते हैं, दयालु होते हैं। गुरुजी ने शिव जी के चरण पकड़े, बोले शिव जी ये मेरा बहुत परम शिष्य है, अनजाने में इससे भूल हो गई, परंतु इसको आप कृपा करिए। तो शिव जी बोले अगर तुम सच्ची कृपा चाहते हो, तुम्हारे गुरु ने रिकमेंडेशन लगाया है, तो मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि जिस ब्रह्मांड में राम जी होंगे उस ब्रह्मांड में मेरे आराध्य श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम कौवे के रूप में रहोगे। तो कई बार किसी ने प्रश्न किया गरुड़ ने भुसंडी ऋषि से कि तुम काक शरीर में रहते हो, काक रे काक तेरा कौन सा भाग, कौन सा भाग है तेरा कि कौवे के शरीर में रहते हो, तुम क्यों नहीं साधु बनते, भगवान की सेवा करते, प्रचार करते। कह रहे ये जो शरीर है ना, इसमें मुझे राम जी की लीलाओं में आने का सहयोग मिलता, तो इसमें राम ने मेरा स्पर्श किया है, मैं राम की बचपन की रोटी लेकर भागा था, इसमें मुझे राम जी ने ना बड़ी कृपा करी, इसलिए ये राम जी से स्पर्श शरीर मुझे छोड़ने का मन नहीं करता। मैं हूं तो ऋषि, लेकिन मुझे काक शरीर अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मुझे प्रभु प्राप्ति हो गई है। ये है तो अनेक ब्रह्मांड भी है, शिव जी के आराध्य राम है, ये बात भी पता चलती है। ये बात भी पता चलती है गुरु अपराधी को दंड मिलता है, लेकिन ये भी पता चलती है गुरु की कृपा से ही प्रभु की प्राप्ति भी होती है। तो अनेकों चीजें हमारी कथाओं से सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, गीता 700 श्लोक, 18 अध्याय, कितना समय लग जाएगा? लेकिन जब हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में देखते हैं कि श्री कृष्ण ले गए रथ के बीच में कि अर्जुन आओ, बड़ा तुम परेशान हो रहे हो, रुको तुमको बताते हैं, असली ज्ञान देते हैं, पूछो तुम्हारे मन में क्या संशय है, और फिर 700 श्लोकों का ज्ञान दे देते हैं, समय कहाँ गया? तो अच्छा प्रश्न है। हम देखिए जो भगवान कृष्ण ने जो युद्ध हुआ महाभारत का, आपको पता 18 दिन का युद्ध था। 18 दिनों में जब ये लोग विराट नगर से आए तो भगवान ने कहा युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शांति दूत बनकर गए। भगवान ने कहा कि शांति दूत बनकर दुर्योधन को बोले कि देखो युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो। वो लोग बेचारे बड़े अच्छे भक्त हैं, वो लोग मान जाए, पर वो बोला 5 गांव सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, अगर पैर भी रखना है ना तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले देखो क्षत्रिय का धर्म है, अगर युद्ध बोल दिया गया तो फिर पीछे नहीं हटना, युद्ध करते हैं। अब युद्ध के लिए खड़ा कर दिया, दोनों सेनाएं आ गई। इधर 10 अक्षुणी सेनाएं दुर्योधन की और 7 अक्षुणी सेनाएं अर्जुन की, और एक नारायणी सेना जो कि स्वयं श्री कृष्ण की थी, जो दुर्योधन ने मांगी थी। एक अक्षुणी नारायणी सेना, तो इनके पास हो गई 11 अक्षुणी, इनके पास हो गई 7 अक्षुणी। अब प्रश्न ये उठा, दोनों सामने आमने हैं, इधर बड़ी सेना इधर छोटी सेना। भगवान ने कहा था मैं जिस सेना की साइड रहूंगा उधर शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस चुपचाप इंडिपेंडेंटली साइलेंटली ऑब्जर्वर रहूंगा, ज्यादा कहोगे तो तुम्हारा रथ चला दूंगा अर्जुन। तो भगवान सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए। अब अर्जुन को भगवान कह रहे युद्ध करो। अब अर्जुन देख रहे हैं कि कैसे युद्ध करूं, कैसे किया जा सकता है। तो अर्जुन युद्ध कर भी लेते, लेकिन भगवान गीता बोलते कैसे? क्योंकि भगवान को अर्जुन को गीता नहीं सुनानी थी, भगवान को गीता हमारे संसार को सुनानी थी। जैसे घर में नई नई बहू आती है तो सासू माँ चिल्ला करके अपनी बेटी से कहती हैं कि बेटा पापा के खाने में ना मिर्ची मत डालना, पिताजी को ना मिर्ची से इरिटेशन होती है। अब बेटी गए, मैं तो भाई 25 साल की हो गई, इसी घर में बड़ी हूँ, मुझे तो पता ही पापा को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये मुझे क्यों बोल रही है? वो उस बेटी को नहीं बोल रही हैं, वो बोल रही हैं बहू के लिए। अब बहू को डायरेक्टली बोले तो दुख लगेगा, इसलिए वो बेटी के द्वारा अच्छा पापा नहीं खाते तो थोड़ा कम मिर्ची कर देगी। तो भगवान ने अर्जुन को केंद्र बनाकर हम लोगों के लिए गीता बोली। तो भगवान ने अर्जुन को, उनके पार्षद थे, नित्य सखा थे, उनको अब गीता बोले कैसे? जब अर्जुन परप्लेक्स सिचुएशन में जाए, दुखी हो, परेशान हो, तब तो गीता बोली जाए। तो अर्जुन तो एकदम युद्ध के लिए तैयार थे, लड़ने के लिए। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं चले, निरीक्षण कर लिया सेना का? कह रहे हाँ चलिए। तो भगवान ने चाल करी, लेकर के सेने और अभयोर मध्य, किसके मध्य लाए? भीष्मो द्रोण, भीष्म और द्रोणा के बीच में लाके खड़ा कर दिया। एक गुरुजी हैं और एक दादाजी हैं। दादाजी और गुरुजी को कह रहे चलो करो लड़ाई, तुम कह रहे लड़ाई के लिए तैयार हूं। अर्जुन बोले लड़ाई कैसे करूं? सामने द्रोणाचार्य जिनसे बाण चलाना सीखा और वो भीष्म जिनकी गोदी में पलकर बड़ा हुआ, इन पर कैसे बाण चला सकता हूं? तो अर्जुन के हाथ पांव कांप गए। अर्जुन बोले कार्पण्य दोषम उपस्भावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं आपसे धर्म का एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरे हाथ पैर ना कांप रहे हैं, मेरे से ना कुछ हो नहीं पाएगा, मेरा धनुष बाण गिर रहा है। अर्जुन गांडीवधारी, तुम तो कहते थे मैं बादल फाड़ दूं, हवा रोक दूं, ये तुमसे एक बाण नहीं चल रहा भीष्म पितामह द्रोण पे, हटो, तुम उठो। भगवान ने कहा अब ये मौका है भगवत गीता बोलने का। तब भगवान ने अर्जुन को केंद्रित करते हुए, उसको उठाते हुए गीता का श्लोक बोला। कितनी देर में बोला? 45 मिनट्स, 700 श्लोकास, बस 45 मिनट में 18 अध्याय, 700 श्लोक भगवान ने। क्योंकि वहां पे देववाणी है ना, हम हिंदी में बोलते हैं इसलिए हमें संस्कृत सोचने में टाइम लगता है, इंग्लिश बोलना फिर भी थोड़ा हमारे लिए ईजी हो गया है, पर हमें खाली श्लोक ही श्लोक बोलने हो
है ना। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो देवेति तत्वता त्यागत्वम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुना। तो वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये चर्चा हो रही है ना आपस में, जो हिंदी में बात करने में टाइम नहीं लगता, तो भगवान की चर्चा है देववाणी संस्कृत में। ये प्रश्न कर रहे, उत्तर कर, प्रश्न कर, उत्तर कर, प्रश्न कर, 45 मिनट में कंप्लीट हो गया डिस्कशन। तो क्या समय रोका नहीं था उन्होंने? नहीं, कोई रोकने की जरूरत नहीं है, as it is। नहीं, ये मिथ ये है। बात मिथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई रोकने की जरूरत ही नहीं है। वरना क्या करेंगे, इतनी देर तक खड़े रहेंगे, सारे लोग कहेंगे भाई तुम समय रोक दोगे, बाकी लोग क्या करेंगे। उस समय क्या कर रहे थे बाकी लोग? खड़े रहे, स्तब्ध खड़े रहे। स्तब्ध नहीं खड़े रहे, 45 मिनट का टाइम दिया, जिसको देवताओं ने भी सुना, देवता भी सुन रहे थे, संजय भी सुन रहे थे, धृतराष्ट्र को बता रहे, तभी पहला ही श्लोक है धृतराष्ट्र वाचा। हाँ। अगर समय रुक गया फिर तो धृतराष्ट्र जैसा पापी कैसे उस समय में प्रवेश किया? अगर वो ट्रांसेंडेंटल टाइम था, हाउ कड द पापी धृतराष्ट्र कैन एंटर इन दैट टाइम? क्योंकि पहला ही प्रश्न है धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेद युद्धस्वा मामे कहा पांडव किम कुर्वता संजय। संजय से प्रश्न किया, ऐसा तो शुरू हुआ गीता। तो धृतराष्ट्र भी उधर देख पा रहा है, किसके द्वारा? संजय के द्वारा। संजय क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि संजय के गुरु वेद व्यास है। वेद व्यास जी ने उनको शिष्य को दृष्टि दी है, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दृष्टि दी, ददामि दिव्य दृष्टि चक्षु, दिव्य चक्षु दिए, ऐसे ही गुरु जी ने वेद व्यास ने संजय को दिए। तो संजय बैठ करके 3D पर टेलीविजन जैसे होता है ऐसे सामने देख रहे हैं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, अब संजय वाच, संजय दुर्योधन ने ये बात बोली, अब कृष्ण ने ऐसा किया, अब ऐसा है। अर्जुन अब पहला प्रश्न पूछ रहा है, अब ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। तो चर्चा संजय बता रहे हैं, लेकिन नाम लेकर बता रहे हैं। कुछ दुर्योधन बोल रहा है, कुछ ये बोल रहा है, कुछ अर्जुन बोल रहा है, कुछ ये बोल रहा है, कुछ कृष्ण बोल, अर्जुन कृष्ण अर्जुन कृष्ण अर्जुन कृष्ण संवाद चल रहा है। अंत में संजय कहता है, अब मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं धृतराष्ट्र जी, आपके पुत्र गलत कर रहे हैं, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, या धनुर्धर पार्थ जैसे अर्जुन जैसे भक्त हैं, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। मेरी मति कह रही है कि विजय तो उन्हीं की होने वाली है। तो दिस वाज ऑल 45 मिनट्स गेम। तो वहां समय कहीं रुकने जैसा, ये सब मिथ है। मिथ है। अब अलग अलग तात्पर्य, अलग अलग टीकाकार, अलग अलग भाव, मैं उनको उनकी निंदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताऊं सच्चाई शास्त्र की क्या, महाभारत में क्या लिखा है। गीता का ज्ञान देने के बाद फिर अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया कि अब तुम दुर्गा स्तोत्र का पाठ करो, दुर्गा जी का आवाहन करो विजय प्राप्ति के लिए। तो जब खुद मूल रूप में कृष्ण वहां हैं, तो दुर्गा स्तोत्र के लिए दुर्गा जी का आवाहन करने की जरूरत क्या थी? हाँ, वेरी नाइस। जाओ शिव जी से बाण लेकर आओ, तपस्या जाओ, कालका जी मंदिर दिल्ली में, वहां जाकर के ये प्राप्ति करके आओ, वो प्राप्ति करके आओ। खुद क्यों नहीं दे रहे? अलग अलग जगह क्यों भेजते? इसका मतलब दुर्गा जी बड़ी भगवान हो गई, शिव जी बड़े भगवान। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? मेरा अपना एक होटल है, मतलब है नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा अपना एक होटल है जो कि पहाड़ों में बसा हुआ है, उसमें 100 कमरे हैं, 5 स्टार है एकदम, और आप मेरी मित्र हैं, और आप मुझे कहती हैं कि प्रभु जी मैं ना आपके होटल में रुकना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा था हमारा भी होटल है उस एरिया में, मनाली जम्मू साइड कहीं भी मान ले पहाड़ों में, तो मैं जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ, तो एक कमरा करवा देंगे? मैंने कहा हाँ हाँ, बोलने की क्या बात है, मैं दिलवा देता हूँ। तो वहां पे चाबी देने मेरा मैनेजर आएगा या मैं स्वयं आऊंगा काम छोड़ करके? मैनेजर आएंगे। हाँ, सो भगवान कृष्ण के मैनेजर्स हैं दुर्गा जी और शिव जी। कहते मैंने 3 बाण शिव के पास रखवाए हैं, अर्जुन जाओ उनसे बाण ले लो। अच्छा, मैंने वो चाबी उनके पास रखवाई है, जाकर चाबी ले लो। सो कृष्ण इज डायरेक्टिंग। मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, जाना, मेरा नाम बोलना कि सर ने भेजा है, प्रभु जी ने भेजा है, और हमें ना 2 कमरों की चाबी दे दो। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप किसको बोलोगे? मैनेजर को बोलोगे, मुझे फोन करोगी? मैनेजर को। मैंने इसलिए दुनिया उनको बोल देती है हमारे सुख संपत्ति घर आवे। भगवान कृष्ण के पास दुर्गा जी आती करे सुख संपत्ति मांग रहे, दे दे। कृष्ण कहते हैं हाँ दे दो, अपना ही आदमी है। तो भगवान ने अनुमंता चा अनुदृष्टा चा, मेरी अनुमति के बिना कोई भी देवता किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। माया अपहृत ज्ञानम, माया के ज्ञान से अपहृत व्यक्ति जो बंधा हुआ है वो क्या करता है? मायस्ते ते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं सोच के ये दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते अनुमंता चा अनुदृष्टा चा, मेरी दृष्टि के बिना, मेरी कृपा के बिना, मेरी अनुमति के बिना इस पूरी समग्र सृष्टि में किसी भी जीव को कुछ भी प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन गुरुजी यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मैं पूछना चाहूंगी कि
यहाँ आशीर्वाद की बात हुई है। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि तुम दुर्गा जी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे शत्रुओं का नाश करे और तुम्हें विजय प्राप्त करे। तो वो पूरा दुर्गा जी का जो आवाहन करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, वहाँ उन्होंने ये भी बोला कि तुम कृष्ण की बहन हो, काली, गुणों में सर्वश्रेष्ठ हो। ये बात वो पूरी दुर्गा जी के बारे में कह रहे हैं। तो आशीर्वाद देना है वो तो कृष्ण भी दे सकते हैं ना, कि मैं तेरे साथ खुद खड़ा हूं तो शत्रुओं पे तो विजय तुझे वैसे ही मिल जाएगी, मैं दे देता हूँ आशीर्वाद। जीत तुझे वैसे ही मिल जाएगी, मैं दे देता हूँ इसके लिए आशीर्वाद। हमको चलना चाहिए भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो आप जानते हैं कि एक योग माया ने जन्म लिया, और जब वसुदेव जी योग माया को लेकर के आए और कृष्ण को छोड़ आए थे गोकुल में, तब वो योग माया जो है ना, उसने अपना विराट अष्टभुजाधारी रूप कंस को दिखाया कि तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो क्या दुर्गा जी नहीं मार सकती थी कंस को? अगर वो महिषासुर मर्दनी है तो उन्होंने ये क्यों कहा तेरा मारने वाला वहां पैदा हो चुका है? भगवान क्यों कंस का ही कृष्ण को ही मारना निश्चित है क्या? दुर्गा जी भी तो बहन ही है, वो मार देती वहां पर। तो भगवान की संरचना में क्या है कि जिसको जो सेवाएं दी हुई हैं वो सेवाओं को करेगा, और डिफ्रेंशिएट नहीं करता। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में ना अपने बॉस का भी नाम हटा के स्वयं का नाम लग देंगे। आज देखिए हनुमान जी जब गए थे सीता जी को उठाने, सीता जी को बोले चलिए माँ मेरे कंधे पर बैठी, मैंने आग तो लगा दी है, अब बैठी जय श्री राम करूँ, कंधे पर बैठी राम को मिला दूंगा। तो सीता जी ने कहा नहीं नहीं, अगर तुम मुझे ले गए तो पूरा जीवन विजयदशमी हनुमान के लिए बनाई जाएगी, लेकिन विजय किसकी होनी चाहिए? स्वामी की कि सेवक की? हनुमान जी बोले स्वामी की। बोले इसलिए राम ही आएंगे तभी उनकी विजय होगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और दूसरा, तुम ब्रह्मचारी हो, स्त्री स्पर्श तुम्हारे करने से तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाए। बोले लेकिन आप मेरी माँ है। कहे ब्रह्मचारी को माँ, बहन, दुहित्रा वा स्त्री जो भी रूप में हो, काष्ठ की लकड़ी की भी स्त्री से दूर रहना चाहिए। तो मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें इससे दूर रखना चाहती हूँ। तुम जाओ, सीधा जाओ जंप करके, और जाकर के मेरी ये जाकर के गिफ्ट दे देना चूड़ामणि, कहना मैं राम जी सीता जी से मिलाया हूं और मैं इंतजार करूंगी, मैं राम की ही विजय चाहूंगी और सेवक भी राम की विजय का। दूसरा कारण, जब भगवान योग माया को लेके आए वसुदेव जी भगवान की बहन को, तो उन्होंने बोला ये मेरी बहन है। तो योग माया को भगवान ने कहा थैंक यू। 10वें स्कंद भागवत में आ रहा है, तुमने मेरी जो सुंदर सेवा करी है ना, इस सेवा के लिए कलयुग में लोग तुम्हारे नामों का गुणगान करेंगे, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी सेवा होगी। तुम्हें 9 रूपों में जाना जाएगा। तो नाम भी दिए भागवत के अंदर। तुम्हें लोग कुष्मंडा, कालिंदी, काली, काली, कल्की और दुर्गा, सिद्धचारिणी, इन नामों से तुम्हें जाना जाएगा। लेकिन जो मेरे परम भक्त होंगे वो जानते होंगे कि हमें इनके पास इनको नमस्कार करना है, लेकिन इनसे मांगना क्या है? कृष्ण भक्ति मांगनी है। गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी, क्या मांगा? हे कात्यायनी महामाये कृष्ण वासुनंद सुतम देवी पति में कुर्तुम नमः, हमारा पति बना दो। तो असली में कृष्ण को ही मांगना है। अर्जुन ने भी कृष्ण को ही मांगा। दुर्गा जी के पास कहा तो प्रार्थना करने चले गए, लेकिन जान रहे हैं शक्ति तो कृष्ण की है, कृष्ण शक्ति दे। लेकिन उन्होंने कहा था अपनी बहन को कि तेरा नाम करवाऊंगा, तो नाम क्या? जब समुद्र मंथन से जहर निकला, स्वयं विष्णु नहीं पी सकते थे, शिव जी के पास क्यों भेज दिया? भगवान चाहते मद भक्ता नाम पूजिकाम अधिकम, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। जैसे माँ बाप को अच्छा लगता है कि बेटे का नाम हो। माँ बाप कोई श्लोक जानते हो तो कहेंगे, एक बच्चे को याद कराया होगा ना, गेस्ट आएंगे, अरे आप सुनाओ। पिताजी खुद नहीं सुना सकते, वो कहते बच्चे का नाम होगा तारीफ होगी मेरे। वाह गुरुजी, मेरा तो डाउट दूर कर दिया आज आपने। शास्त्र इतने सुंदर है ना, यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। दुर्गा स्तुति करती कृष्ण की, शिव जी स्तुति करते कृष्ण की, लेकिन हम लोग जो है इतने कंट्रोवर्शियल हैं, हमें लगता है हमारे देवता की बुराई हो रही। बुराई किसी की भी नहीं। मैं भी दुर्गा माई को प्रणाम करता हूँ, मैं भी शिव जी को प्रणाम करता हूँ, और क्या मांगता हूँ कि मुझे कृष्ण के चरणों में प्रीति अधिक से अधिक हो। बस हमारा कोई भेद नहीं। दुर्गा माँ है, जगत जननी है, शिव जी परम पिता है, लेकिन भगवान कृष्ण आराध्य है, उनसे ऊपर कोई नहीं। वो आदि पुरुष गोविंद है, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने कहा, शिव ने कहा, दुर्गा ने कहा। एक सवाल गुरुजी और भी है, जो कि आखिरी सवाल ही है मेरा इस पॉडकास्ट का। जो हमने जब अनंत ब्रह्मांडों की बात की तो आपने कहा वो एक बबल है जिसके अंदर पूरी सृष्टि चल रही है, 14 लोक हैं, सब कुछ वहीं पे है। तो क्या अभी जो हम जिस सृष्टि में अभी हम हैं, जिस पृथ्वी में अभी हम, ये भी किसी बबल का ही हिस्सा होंगे जहाँ सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं? क्या सेम दुनिया किसी और बबल में होगी या वहाँ कोई और दुनिया चल रही होगी? सेम टू सेम।
आप और मैं वहां भी होंगे? नहीं नहीं, हम नहीं है, मतलब वहां पे अलग मनुष्य है, हम अलग मनुष्य हैं। जीवात्मा असंख्य जीवात्मा है ना, तो कुछ जीवात्मा भोग कर रही है किसी लोक में, कोई यहाँ कर रही है। अब जैसे अमेरिका में भी लोग हैं और भारत में भी लोग हैं, बरमुडा ट्रायंगल में भी जिसको हमने देखा नहीं है, ऐसे कितने देश के किनारे हैं पृथ्वी पर जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन वहां पर भी सृष्टि चल रही है। अफ्रीकन दुनिया अलग है, वहाँ मांस खा रहे हैं, मगरमच्छ खा रहे हैं, कहीं पर इंसान को खा रहे हैं, लेजर्ड को भी खा लेते हैं, और हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग गाजर का हलवा खाने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। तो हर सृष्टि के अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुणों में, जैसे जैसे लोग जीव भी अलग हैं, हैं जीव आत्मा तो सेम है, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग और शरीर भी अलग शरीर है। भी तो अलग जिन है। एलियंस की हम बात करते हैं ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एलियंस हैं, लेकिन वो एलियंस हमारे लिए एलियन है क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं। चिमगादड़ का जूस पी रहे हैं लोग, तो वो लोग तो किस स्थिति पे जा सकते हैं, तो हमारे लिए घृणित होगा, लेकिन किसी के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी जो तमोगुण है, जो रजोगुण है, जो सत्वगुण है, जिसका जैसा नेचर है उसको वैसा भोजन पसंद है। गीता में भगवान तभी एलियंस हमसे अलग हैं और अलग हम उन्हें इसीलिए एलियंस बोलते हैं। एलियंस बोलते हैं। तो हम भी अगर जाएंगे तो हम भी एलियन ही नजर आते हैं जिस कंट्री में जाएं। जैसे मैं अब कभी अपने, अगर मान लीजिए प्राचीन सर्कल में चला जाऊं, जो मेरे मित्र थे कॉलेज के, जो बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, उनके बीच जाऊंगा तो वो मेरे को क्या बोलेंगे, अरे यार आप तो एलियन हो गए हो, क्योंकि उनके लिए, उन्होंने ये स्वरूप, ये बातें, ये विचार उनको अजीब एलियन लगेंगे, और मेरे लिए वो एलियन है, यार तुम कैसे हो, क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, तो मैं क्रिमिनेशन ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, तो मेरे एक मित्र की मदर एक्सपायर हो गई थी, तो वहां पर उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, किसी ने वहां पर, बोलते कि आप तो पहले मीडिया में थे ना, आप तो पहले कॉर्पोरेट में थे ना, फिर अभी ये कैसा स्वरूप ले लिया आपने, कब ले लिया। मैंने कहा हो गए 20 साल हो गए लगभग। कह रहे अच्छा, आपको सुख मिलता है इसमें। मैंने कहा बहुत बहुत सुख मिलता है। तो बोला हाँ वैसे ठीक बात है, सबका अपना अपना सुख है, हमें पीकर मजा आता है, आपको इस तरह जीकर मजा आता है, हमको पीकर मजा आता है, आपको इस तरह जीकर मजा आता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, सबका अपना अपना आनंद लेने का तरीका है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अगर कीचड़ में एक सूअर पड़ा हो और वो आपको छू जाए तो आपको कैसा लगेगा। कह रहे अरे वो तो कीचड़ में पड़ा है, वो तो गंदा है। मैं कहाँ गंदा है, उसके कितने बच्चे होते हैं, 13-14 बच्चे उस सूअर के हो जाते कीचड़ के अंदर, है ना। इसका मतलब वो एंजॉय कर रहा है, तभी तो वो प्रजनी कर रहा है, कितना एंजॉयमेंट कर रहा है। तो जितना डिफरेंस उसके आनंद में और आपके आनंद में है, उतना डिफरेंस आपके आनंद में और मेरे आनंद में। तो बोला अरे उस दिन उसका ऐसा हो गया, बोला क्या बात बोल दिया आपने, चुपचाप चला गया, फिर कोई प्रश्न नहीं किया। तो मैं कहा डिफरेंस है आनंद लेने का, सुअर भी तो आनंद ले रहा है, आप भी आनंद ले रहे हो, तो जितना डिफरेंस उसके और आपके आनंद में आपको लग रहा है कि वो एनिमल है, उतना डिफरेंस मेरे और आपके, मुझे आप एनिमल लग रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड है, बस सोफिस्टिकेटेड है। क्या टाइम का डिफरेंस भी है गुरुजी हमारे सोलर सिस्टम, हमारे ब्रह्मांड और बाकी अदर ब्रह्मांड्स में? क्योंकि एक कहानी आती है बलराम और रेवती की। हाँ कि वो गए थे तो उतने गए काल थे। बीत गए थे, वो हाँ आए, फिर उन्होंने उसको छोटा कर दिया। जी। बिल्कुल टाइम डिफरेंस है। जैसे पितृलोक की भी बात होती है, स्वर्ग लोक की बात होती है, तो हमारे लोक में अगर एक साल निकलता है, एक वर्ष है ना, तो ऊपर के लोक में एक दिन गुजरता है। इसीलिए जो उनका सुबह का काल होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, मकर संक्रांति। तो हम लोग कहते हैं नहाना इंपॉर्टेंट है इस महीने में। क्यों नहाना इंपॉर्टेंट है किसी पवित्र नदी में, कुंभ में? क्योंकि ऊपर स्नान का टाइम, देवताओं का स्नान का टाइम हो रहा है हर दिन का। हर दिन। ऐसे ही वहां लंच टाइम जब होता है तो वहां पितृ पक्ष हो जाता है हमारा। पहले 15 दिन पितरों को खाना खिलाना है, क्योंकि उधर लंच टाइम हो गया है। तो उनका डे खत्म होता है, हमारा ईयर खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर। तो उनके जब रात्रि होती है तो हमारे यहाँ ये दिसंबर का महीना चल रहा होता है। उनके जब दिन होता है तो हमारे उत्तरायण का काल चलता है। तो जब सूरज आता है तो 6 महीने उत्तरायण, छठ मासा दक्षिणायन। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक, कर्कट संक्रांति तक 6 महीने उत्तरायण, सूरज ऊपर तो दिन का टाइम होता है, और फिर 6 महीने दक्षिणायन दक्षिणायन का टाइम, तो वो अंधेरा होता है देवताओं को। गुरुजी अगर मैं साधनाओं को अलग हटा दूं, क्योंकि मुझे ये बात पता है और मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हुई हूँ कि साधना में इतना तप, इतना बल होता है कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रैवल कर सकता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से या हम आम मनुष्यों को क्या कभी उन ब्रह्मांडों के बारे में जानने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। इसको जानने के 3 तरीके हैं। एक शास्त्र की दृष्टि से, जैसे हमने अभी बरमुडा ट्रायंगल की बात करी, आप भी नहीं गई, मैं भी नहीं गया, पर हम भी मानते हैं एग्जिस्ट करता है, और आप भी मानते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव स्टडीड इन अवर बुक्स, हमने पढ़ा है। तो शास्त्र की दृष्टि से हम जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। दूसरा है गुरु कृपा, गुरु कृपा से हम जा सकते हैं। शंकराचार्य के एक शिष्य हुए स्तोकाचार्य,
तो वो पानी भरा करते थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी। तो शंकराचार्य के भक्त थे, तो वो बैठे थे, सब लोग संस्कृत की वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही बोल दिया कि ये जो आज पानी भर रहा है ना, इसको कभी ज्ञान नहीं होगा। तो शंकराचार्य बोले क्यों नहीं होगा, गुरु कृपा जिस पर हो उसको ज्ञान हो सकता है, संपूर्ण सृष्टि का। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, अच्छा तुम एक रचना करो, स्तोत्र की रचना करो। तो उसने तुरंत ही गुरु के कहने पर, जिसने कभी कोई संस्कृत क्लास ज्वाइन नहीं किया था, खटाखट 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 संस्कृत बोलना। मैंने साइंस पढ़ाई किया, मैंने एमबीए पढ़ाई किया, मैंने फार्मा पढ़ाई किया, अभी मैं आपके सामने संस्कृत श्लोकास कोट कर रहा हूँ, शास्त्र कोट कर रहा हूँ। किससे? हमारे गुरु महाराज की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। तो दूसरा है गुरु कृपा से। तीसरा है स्वरूप सिद्धि से। जब हम भजन करते हैं ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, इस मंत्र के, महामंत्र के जप से व्यक्ति को अपने स्वरूप जो वो है, जिसे हमने चर्चा की प्रारंभ में, उसने प्रश्न किया भगवान ने, तो उसका एक स्वरूप था, तो वो स्वरूप जो है उसको सिद्ध हो जाता है। उसको मालूम पड़ जाएगा, मैं भगवान के धाम में उनकी गोपी हूँ, मैं भगवान के धाम की मंजरी हूँ, मैं भगवान के धाम का ग्वाल हूँ, मैं गाय हूँ, मैं घास हूँ, मैं पेड़ का पत्ता हूँ। भगवान के धाम में सब कुछ सच्चिदानंद है। कपड़ा भी बोलता है भगवान का, गुलाब जामुन भी कहता है, कब मेरा मन दिन आएगा जब मैं कृष्ण के मुख में जाऊंगा, तो कहते हैं आएगा आएगा। तो गुलाब जामुन कृष्ण रखते हैं, पर वो तो सच्चिदानंद है, वो तो डैमेज होता नहीं है, एटर्नल है। तो भगवान के मुख में जाएगा, गले से फिर वापस पुनः बाहर आ जाएगा, और फिर वेट करेगा दोबारा कब मुझे भगवान के शरीर के अंदर स्पर्श करने का मौका मिलेगा। तो भगवान के धाम में घास, गाय, पत्ता सब सच्चिदानंद है, एटर्नल है, सबको पूर्ण ज्ञान है, और सब आनंद में रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता है। तो जब हम स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे, तब भी हम, प्रभुपाद जी जो हमारे स्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उन्होंने एक बुक लिखी, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, द इजी जर्नी टू द अदर प्लैनेट्स। आप कर सकते हैं अगर आप स्वरूप सिद्ध हो जाए। तो हमारे कई आचार्यों की ऐसी घटना है, वो समाधि में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, और वो अपनी शरीर से निकले अंदर अंदर, और अपने शिष्य को जाकर के ज्ञान भी दिया है, और वो बैठे बैठे वापस आ गए। और वापस उस शरीर के अंदर जब आंख खुली, लोग बोल रहे आप थे नहीं, तो रंग एकदम ऐसा हो गया है, हाथ में कलर चेंज हो गया। बोले कहाँ गए थे? बोले मैं वहां गया था, मेरा भक्त होली खेल रहा था, उसने कलर डाल दिया तो कलर आ गया। हमारे एक आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, वो बैठे थे वृंदावन में राधा कुंड के किनारे, और वो बोले आज मैं ना कथा नहीं करूंगा, कीर्तन नहीं करूंगा। बोले क्या हुआ महाराज जी? बोले आज मुझे ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बोले आप तो 3 दिन में कभी कभी छाछ पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन कैसे हो गया आपको? तो उन्होंने एक वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक आचार्य को बुलाया, जो कि नाड़ी ज्ञान जानते थे। तो उन्होंने नाड़ी चेक की, तो बोले हाँ इनको सच में कॉन्स्टिपेशन हुआ है। बोले गुरुजी बताइए ना, कॉन्स्टिपेशन हुआ कैसे आपको? तो बोले आज जब मैं सुबह जप कर रहा था ना, तो मैं ध्यान में कहाँ चला गया था, ध्यान में मैं राधा रानी के धाम को चला गया, और वहां पर मंजरियों ने आज मुझे ज्यादा खीर खिला दी। कहाँ खिलाई? मानसिक स्तर पर खिलाई, लेकिन उसका असर कहाँ हो रहा है? फिजिकल बॉडी में हो रहा है। राइट। ये तो शास्त्रीय घटना भी 400-500 साल पहले राधा कुंड वृंदावन की घटना है। जी। तो वी कैन गो थ्रू दिस बॉडी। तो देयर आर 3 वेज। फर्स्ट इज थ्रू दी शास्त्र दृष्टि, गुरु जी कृपा, एंड थर्ड इज स्वरूप सिद्धि, अगर हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जुड़ने का। और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था इस पॉडकास्ट को कि मैं यहाँ विराम दूँ, क्योंकि बातें इतनी अच्छी चल रही हैं और इतनी शास्त्र संगत बातें चल रही हैं, और जहाँ गीता जी की बात होती है वहाँ तो मुझे ऐसे मन गदगद हो जाता है कि और क्या जान लूँ, और किस नई दृष्टि से गीता जी को जान लूँ। पर चूँकि समय की एक सीमा है, हम दोबारा से जुड़ेंगे, और अगली बार मैं चाहूँगी कि हम इसी जर्नी के बारे में बात करें कि कैसे महामंत्र, कैसे गुरु कृपा, कैसे शास्त्र हमें मल्टी डायमेंशनल, मल्टीवर्स की जर्नी करा सकते हैं। तो अगले पॉडकास्ट में हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच इला जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक विद यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? मुझे पता है कि आप कहेंगे कि आनंदित हो गए इलाजी। ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में, मेट्रो में, या जहाँ से भी आपने ये पॉडकास्ट देखा है, जहाँ भी आप बैठे हैं, आपने पक्का मेरे साथ अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा कर ली होगी, और उस कृष्ण के, उस परम ईश्वर के, परम सत्ता के विराट स्वरूप को भी आपने महसूस किया होगा, जैसे मैंने आज यहाँ स्टूडियो में बैठकर महसूस किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा कि कैसा लगा आपको ये पूरा पॉडकास्ट। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।